अक्सर जो है हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे यंग बच्चे हैं ना उनके बाल जो हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। तो और बहुत सारे हमें ये घरेलू होम रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आप ये वाली रेमेडीज़ कीजिए। इससे बाल जो है ना सिर्फ बच्चों के बल्कि जो हमारे बड़े भी हैं जैसे मेरी एज के भी जो हैं, अगर वो भी ये रेमेडीज़ करते हैं तो उनके बाल जो है वो काले हो जाएंगे, आपको बाहर के प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई नुस्खा है जो हम कर सकें? देखिए, बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं जो हमारे केशय यानी जो बाल होते हैं, केशय रंजन कहते हैं इसको, कि बालों को रंगने के लिए प्राचीन काल से चला आ रहा है। आप कालमेघ यूज़ कर सकते हैं, आप हिना का यूज़ कर सकते हैं। इससे सारी की सारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्या जो बाल आपके एक होता है खालित्य रोग कहते हैं हम इसको, यानी कि यहाँ पर आपका एलोपेशिया आर्टा यानी बाल टूट रहे हैं, आपके हम्म। बाल हेयर फॉल हो रहा है आपका। और एक होता है पालित्य रोग, यानी कि बालों का जो रंग है वो चेंज हो रहा है, वो वाइटनेस आ रही है। तो क्या ये उम्र के हिसाब से हो रहा है या फिर आपका बिना उम्र के हो रहा है? अगर आपका उम्र के हिसाब से हो रहा है तो देखिए, प्रकृति है, आप इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहें आपकी कॉल है। छेड़छाड़ ना करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका ये उम्र से पहले हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये विकृति है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। बाल का सीधा सीधा रिलेशन हमारे डाइजेशन से है। जी। कभी भी अगर किसी का एलोपेशिया हो रहा है, यानी कि उसका हेयर फॉल हो रहा है या हेयर वाइटनिंग हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई डिसऑर्डर मिलेगा। जी। मेजर डिसऑर्डर इसमें इंडाइजेशन रहता है। हम लोग कई बार इंडाइजेशन ठीक करते हैं तो पता लगा हेयर फॉल रुक गया उसका। हम लोगों ने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी नहीं किया। उसका रीजन है आपका, अगर हेयर वाइटनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, दोनों में कहीं ना कहीं जो उसके हेयर की रूट है जी। वो डिफॉर्म हो रही है। तो हम हेयर का रूट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हेयर का रूट का ट्रीटमेंट करना है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं पर हम लोगों का इंडाइजेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो हेयर के रूट्स निकल रहे हैं। तो एक तो इलाज हम उसका करते हैं, तो हम्म। हेयर फॉल का और हेयर वाइटनिंग वहां से ठीक होता है। जी। सेकेंडली, कई बार क्या होता है, जो आपकी जो स्काल्प होती है वो ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती हम्म। है। हम वो ड्यू टू जो हम जितना भी केमिकल एक्सपोजर कर रहे हैं, आप देखिए कि हम शैम्पूज भी बहुत लगा रहे हैं, हेयर ऑयल भी लगा रहे हैं, सीरम भी लगा रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो भी हमारा पूरा एक्सपोजर है स्काल्प के लिए। तो उससे क्या होता है कि स्काल्प की ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। अब स्काल्प की ड्राइनेस हुई तो हम उसको दो तरीके से ठीक करते हैं, इंटरनल ऑयलेशन और एक्सटर्नल ऑयलेशन। अब ये हम्म। क्या है कि हम लोग उसकी ऑयलेशन करते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स हैं इंक्लूडिंग द स्काल्प, उसका फूड है हमारा ऑयल। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, गाय का घी सुबह सुबह 1 चम्मच खाली पेट लेना चालू कर दो। जी। उससे क्या होता है कि हमारी इंटरनल ऑयलेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी। एक्सटर्नल ऑयलेशन के लिए हम लोग शिरोभंजन कहते हैं, जैसे हेड मसाज हो गया, तो उसके लिए जैसे आप भृंगराज से कर सकते हैं, नारियल तेल से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्योर नेचुरल। आप वो लगाइए तो आपका हेयर फॉल भी वाइट